गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। इंट्रोडक्टरी इट का चैप्टर चल रहा है। इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग किस तरह से किया जाता है, रूल 1, 2 हो चुका है। आज आप रूल 3 पढ़ें, ठीक? चले यूज ऑफ इंट्रोडक्टरी इट आ रहा ना हो? यस। चलिए रूल 3 की बात करते हैं। इसकी बात करते हैं रूल 3। तो अब इसके पूर्व आपने जो 2 रूल्स पढ़े हुए हैं, रूल 1, रूल 2। तो रूल 1 में भी इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग क्या, सेंटेंस शोइंग टाइम यानी समय सूचक वाक्य के निर्माण में किया गया। रूल 2 में भी किसमें किया गया है, समय सूचक वाक्य के निर्माण में किया गया। अब अगर वाक्य ऋतु सूचक है या मौसम सूचक है तो वहां भी इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग किया जाता है। तो क्या लिखेंगे? क्या पाया आपने? इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग ऋतु आवलिक मौसम सूचक वाक्य सेंटेंस शोइंग सीजन आवलिक वेदर के निर्माण में किया जाता है। ऐसे वाक्यों का स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है, चाहे लिख लीजिएगा। अब आप लिखेंगे तो टाइम लगेगा ना। ऐसे वाक्यों का स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है। अब हम स्ट्रक्चर दे रहे हैं आपका बिल्कुल ऑफलाइन वाला सिस्टम, ठीक ना? वीडियो नहीं बनाई जा रही बल्कि ऑफलाइन क्लास को क्या रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो भाई अगर यूट्यूब चैनल के लिए बनाया जाए तो वही बेवकूफ़ बनाने वाला काम शुरू हो जाएगा ना। तो जैसा सिस्टम है ऑफलाइन पढ़ाने का वही सिस्टम चल रहा है। तो अब इन इंग्लिश, पहले हिंदी, इन हिंदी। चलिए हिंदी में देखिए 2 सेंटेंस बने, ठीक? एक होगा कर्ता और ये कर्ता क्या होगा, कर्ता क्या होगा, ऋतु सूचक
संज्ञा। करता क्या होगा, रीत सूचक संज्ञा। इसके बाद सीधा क्रिया आ जाएगी। क्या आ जाएगी, क्रिया। और कौन सी क्रिया, होना। ये हिंदी का दो स्ट्रक्चर मिलेगा। अगर स्ट्रक्चर क्लियर है तो कभी भी आप न कंफ्यूज हो गए, हाँ, और न कोई गलती हो। दूसरा जो सेंटेंस बनता है, यहाँ पर अन्य शब्द आएगा। क्या आएगा, अन्य शब्द। ध्यान दीजिए, अन्य शब्द। ठीक, अब अन्य शब्द प्लस क्या होगा, कर्ता। और कर्ता होगा मौसम सूचक। ध्यान दीजिएगा, दोनों में अंतर देखिएगा। मौसम सूचक विशेषण। क्या होगा, विशेषण। ठीक, अब प्लस यहां हो जाएगा क्रिया, वही सेम चीज, क्रिया। और क्रिया होगी होना, क्रिया होगी होना। ये दो स्ट्रक्चर आपको हिंदी में मिलेगा। ठीक है, अब चलिए इन इंग्लिश की हम बात करते हैं। ठीक है, अब इंग्लिश में पहला के लिए पहला स्ट्रक्चर, सीधा सीधा इसमें अन्य शब्द का प्रयोग नहीं किया। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर को पूर्ण करने के लिए वाक्य के सेंटेंस के स्थान पर किसका प्रयोग, इंट्रोडक्टरी इन का। उसके बाद आपका वर्ब आ जाएगा। उसके बाद पहली बात यहाँ टू बी लिखते। उसके बाद जानते क्या होगा, यहाँ पर नाउन शोइंग सीजन। क्या आएगा, नाउन शोइंग सीजन। मैंने कहा लिखा है, ऋतु सूचक संज्ञा, नाउन शोइंग सीजन। इसके बाद फुल स्टॉप हो जाता है। अब चलिए थोड़ा इसका भी पोस्टमार्टम में करता हूं, समझ भैया। हाँ, ये तो आपका इंट्रो का हो गया, ऊपर से ये हो गया सब्जेक्ट। बोलिए होगा कि नहीं? यस सर। और ये यहां से क्या हो गया, प्रेडिकेट। हुआ कि नहीं? अब या तो सेंटेंस का सब्जेक्ट हो रहा है क्या भैया, इंट्रोडक्टरी इट है, इसको लिखने का जरूरत, चैप्टर ही वही चल रहा है। बोलिए है कि नहीं, जो मीनिंगलेस है। रियल सब्जेक्ट आपका ये है। बोलिए है कि नहीं है? हाँ? आप हिंदी वाले से देख लो, रियल सब्जेक्ट देखो, हिंदी वाले में करता क्या है, रीति सूचक संज्ञा है। यही यहाँ पर किसमें, प्रेडिकेट पर। अब चलते हैं हम दूसरे स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो इसमें एक अन्य शब्द पड़ गया। उसके बाद करता आपका क्या है, मौसम सूचक विशेषण। तो सुन लीजिए, हिंदी में तो आप विशेषण शब्द का प्रयोग स्वतंत्र रूप से कर्ता के स्थान पर कर सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी में कभी भी सब्जेक्ट के रूप में स्वतंत्र रूप से एडजेक्टिव का प्रयोग आप नहीं करोगे। तो हिंदी लैंग्वेज में तो यही एक स्थान है जहाँ पर विशेषण का प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है, लेकिन अंग्रेजी में तो कहीं नहीं। ठीक, चाहे सेंटेंस स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट के स्थान पर हम करें या इस तरह के इंट्रोडक्टरी देयर के साथ या इंट्रोडक्टरी ईट के साथ हम प्रेडिकेट पार्ट में करें, एडजेक्टिव स्वतंत्र रूप से इंडिफिनिट सब्जेक्ट या रियल सब्जेक्ट के रूप में नहीं प्रयुक्त हो सकता। ये खरी खरी बातें आप सुन लीजिए, गांठ कर लीजिए।
इसको अपने नोट में क्या करिएगा, अगल बगल नोट कर लीजिएगा। हर चीज़ हम लिखेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। लेक्चर का भी अपना महत्व होता है, तो वीडियो भाई बड़ी हो जाएगी ना हर चीज़ की। प्राइमरी के तो बच्चे हैं नहीं कि हर चीज़ लिखा जाए। अब चलते हैं हम कौन सा भैया, सेकेंड स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब सेकेंड स्ट्रक्चर में देखिए क्या चीज है, ये अन्य शब्द है और यहां से शुरू हो रहा है। कर्ता के स्थान पर स्वतंत्र रूप से हम विशेषण का प्रयोग तो कर रहे हैं, लेकिन अंग्रेजी में नहीं हो। तो सबसे पहले किया मौसम सूचक वाक्य है। बोलिए, मौसम सूचक वाक्य बन रहा है कि नहीं? वाक्य तो पूरा इसके द्वारा, इसके द्वारा ऋतु सूचक ऊपर लिख दिया हूं ना, देखिए ऋतु अथवा मौसम सूचक वाक्य, सेंटेंस शोइंग सीजन ऑफ वेदर। तो यहाँ पर भैया ऋतु सूचक है, यहाँ पर मौसम सूचक है। तो हम क्या करते हैं, इसको ईट से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद वर्ब का प्रयोग करते हैं। और वर्ब आपका क्या हो गया, टू। तो यहाँ तक तो सेम पैटर्न है हमारा। अब चलिए इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रयोग करेंगे एडजेक्टिव। किसका प्रयोग करेंगे, एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव शोइंग वेदर। अब चलिए शोइंग वेदर, अब यहाँ का हम कहाँ गया, ये अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स यहाँ पर हम नोट कर दे रहे हैं, स्ट्रक्चर हम क्लियर कट बना दे रहे हैं। इस पैटर्न पर अगर आप देखोगे तो हमारा रियल सब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक होगा। बोलो, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? रियल सब्जेक्ट यहाँ पर हो रहा है, जो कहाँ है भैया, जो है प्रेडिकेट पार्ट। ये कमजोर बच्चों के लिए तो भैया रामबाण है, ठीक ना, मेरा चैनल। लेकिन मेधावी जो अपने को तेजू खा समझते होंगे, शायद उनको ना भाई, क्योंकि वो पढ़े होंगे ना, अब तक कितना चैनल पढ़ चुके होंगे हैं, ऑफलाइन भी पढ़ चुके होंगे, ऑनलाइन भी पढ़ चुके होंगे। तो वो खोज रहे होंगे 2 मिनट 3 मिनट नहीं बेटा, अगर 2-4 साल से लटके हो ना, एसएससी सीजन में अटके हो ना, तो आपकी सरकार अंग्रेजी पढ़ लो, निकल जाएगा। 1 साल के भीतर गारंटी है, पढ़ के देख लो, ठीक ना। पूरे इंग्लिश का पोस्टमार्टम होता है यहाँ पर, तो देख लीजिए पोस्टमार्टम हो रहा है। अब चलिए, तो इस पैटर्न पर तो भाई इतने हुआ ना, लेकिन लेक्चर में मैंने क्या सुनाया कि सब्जेक्ट हिंदी में तो चल जाएगा, अभी मैं एग्जांपल देके क्लियर करूँगा। हिंदी में तो चल जाएगा, अंग्रेजी में स्वतंत्र रूप से रियल सब्जेक्ट के स्थान पर आप एडजेक्टिव का प्रयोग कर रहे हो, सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसका मतलब जानते हो क्या है, ये रियल सब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, अदर वर्ड्स को इंक्लूड कर लेगा, अदर वर्ड्स को इंक्लूड कर लेगा। अब सवाल ये उठता है कि ये अदर वर्ड्स क्या रहेगा, अदर वर्ड्स क्या रहेगा, जानते हो क्या? ये रहेगा, देखो आ रहा है कि नहीं नीचे, कट तो नहीं रहा है, नाउन शोइंग टाइम रहेगा, नाउन शोइंग टाइम। अब ये दोनों मिलकर, यानी ये एडजेक्टिव और प्लस नाउन शोइंग टाइम दोनों मिलकर अंग्रेजी में रियल सब्जेक्ट बनेगा। बिना इसके वाक्य बन ही नहीं सकता है। तो आते हैं हम सीधे कहाँ भाई, एग्जाम्पल पर आपको समझाते हैं। स्ट्रक्चर तो आप समझ ही गए होंगे, इसको खूब बढ़िया से क्या करिएगा, बॉक्स में जो मेरा पढ़ाने का तरीका है ना, इसी तरीके से आप पढ़िए, इसको घेर दीजिएगा। फिर एग्जाम खूब बढ़िया नोट एक बना लीजिए, एक कॉपी खरीदिए, ठीक ना, और पहले दिन से शुरू करिए, नाउन चैप्टर से शुरू करिए
उस कॉपी में नाउन, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे आप? नाउन पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे आप? आर्टिकल पढ़ेंगे, तब प्रोनाउन पढ़िए। पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन तो मैं ब्रीफ में दे दिया। नाउन जैसे पढ़े तुरंत आर्टिकल पढ़ लो, उसके बाद तब प्रोनाउन पढ़ो, ठीक ना। प्रोनाउन नहीं समझ में आता है बढ़िया से तो वह पढ़ लेना, क्योंकि सेंटेंस होगा नहीं। तो अब वन बाय वन हम क्लियर करते जा रहे हैं एक एक चैप्टर का जी, एक एक यूनिट क्लोज होती जा रही है हमारी। तो लगभग तो भाई नाउन, अरे आगे कुछ मिलेगा तो देखा जाएगा, है ठीक ना। सोचा जाएगा इसमें और क्या बढ़ाने लगे, लेकिन क्लोज हो गया। प्रोनाउन भी क्लोज है, आर्टिकल भी क्लोज है ना जी, एडजेक्टिव चल रहा है और देयर क्लोज हो गया, और इट भी अब क्लोज होने वाला है। तो धीरे धीरे तो पूरा इंग्लिश ग्रामर ही मैं सौंप रहा हूँ आपको। इसके बाद भी नहीं पढ़ते हो और उसके बाद वो नहीं करते हो जो करना चाहिए, समझ गए होगे है कि नहीं? इसके बाद वो नहीं करते हो जो करना चाहिए। चलो भैया, चलो मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ते जा रहे हैं, डेली बढ़ रहे हैं महीने, मतलब कि 1 महीना 2 महीना पर 1-2 अनसब्सक्राइब भी कर देते हैं, चलेगा। अरे भाई हो सकता है कि मेरी स्टाइल उनको ना पसंद हो, तो उनको कंटेंट से नहीं मतलब है ना जी, स्टाइल से मतलब है। हो सकता है कंटेंट ही ना पसंद। आगे चलते हैं हम एग्जाम्पल। सबसे पहले सीजन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? पहला स्ट्रक्चर, ठीक है। गर्मी, ठीक। एक ये हुआ, दूसरा है गर्मी की ऋतु है। क्या है? गर्मी की ऋतु है, ठीक है जी, गर्मी की ऋतु है। आप देखिए दोनों बातों में फर्क है, एक शब्द का, ऋतु शब्द का। गर्मी है, क्या कहना चाह रहे हैं? क्या कहना चाह रहे हैं? गर्मी है, क्या कहना चाह रहे हो? क्या मतलब निकल रहा है? इस गर्मी का एक अर्थ ये भी तो हो सकता है, आज गर्मी। आप देखो गर्मी है, ठीक, का भाव ये भी हो सकता है आज गर्मी। तो इसका मतलब 2 ट्रांसलेशन बन रहा है। एक बन रहा है इट इज समर, गर्मी का सीजन है, गर्मी का सीजन है, बड़ा ट्रांसलेशन। और एक बन रहा है गर्मी है, ध्यान देना। तो अगर इसको तुम लिखते हो इट इज हॉट, तो ये तो बेटा हो गया गलत। समझ में आया ना? क्योंकि इसका भाव तो ये है जो तुम कहना चाह रहे हो, क्या है ये है। तो इस सेंटेंस में कभी भी ये भीतर का भाव
नहीं देगा, क्योंकि भले ही तुम बोल दो क्या जी बहुत गर्मी, चाहे बोलो आज बहुत गर्मी, बात है कही हुई। देखो बढ़िया समझ लेना, बहुत गर्मी है, ठीक, बहुत गर्मी है। फिर लिखो क्या नहीं, आज बहुत गर्मी है। बड़ा खतरनाक यूनिट चल रही है, खूब ना क्लियर कर लीजिए बढ़िया से। चलिए, तो अगर आप इट इज हार्ट लिखे तो गलत हुआ, क्यों कि जब तुम स्वतंत्र रूप से यहाँ हार्ट का प्रयोग प्रेडिकेट पार्ट में किए तो अब ये रियल सब्जेक्ट नहीं है, या नॉट अ रियल सब्जेक्ट, रियल सब्जेक्ट, ठीक। बट इट इज, देखो आ रहा है नहीं, एडजेक्टिव, क्या भैया एडजेक्टिव है, तो इसका मतलब इसका अर्थ हो जाएगा कि यह गर्म है। हाँ आप समझे, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, यह गर्म है। जब यह एडजेक्टिव की भूमिका में आ जाएगा, यानी प्रेडिकेट पार्ट में जब भी तुम स्वतंत्र रूप से एडजेक्टिव का प्रयोग करोगे तो रियल सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता, जबकि हिंदी में हो रहा है। देखो क्या जी, हिंदी में बोलो स्वतंत्र रूप से गर्मी। अब मैं तुमको हिंदी भाषा के बारे में भी बता देता हूं, ये करता है और ये क्या है भैया, क्रिया। ध्यान देना, एडिशनल चीज बताता हूं, ये जो गर्मी है ना, हम लोग जब बोलते हैं हिंदी भाषी, गर्मी वास्तव में क्या होता है, नाउन होता है। बोलना चाहिए कि क्या, आज गर्म है, अर्थात आज का दिन गर्म है, क्या बोलना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ क्या चलता है, और गर्म क्या है भैया, एडजेक्टिव है, गर्म क्या है, एडजेक्टिव है। तो हमें क्या बोलना चाहिए, बोले ये तो सही है, गर्मी की ऋतु यह भी सही है, और गर्मी है यह भी सही है, लेकिन आज गर्मी है ये नहीं सही है। लेकिन इसको क्या हिंदी में बोला जाता है, सही रूप क्या है भैया, आज गर्म है। सही रूप क्या है, बोले आज गर्म है, कुछ समझ में आया। यस सर। आज गर्म है, ये होगा, और इसी का ट्रांसलेशन होगा। ये गर्मी, बहुत गर्मी है, ये नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बहुत गर्म है। तो बहुत गर्म है तो सेंटेंस से गलत हो गया भैया, यानी यह बहुत गर्म है, इसका ट्रांसलेशन गलत है। आज बहुत गर्मी है, इसका बना सकते हो क्या जी, आज बहुत गर्म है, ये होगा। तो इसी गर्म का हम इंग्लिश लिखेंगे, गर्म का क्या होता है, हॉट, और गर्मी का क्या जी, गर्माहट, यानी हॉटनेस। तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, हॉटनेस, और इसकी क्या हो जाएगी, हॉट। गर्मी, हॉटनेस, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कौन सा नाउन भैया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। कहा भैया? तो ये सब हम ऐसे पढ़ाएंगे तो लंबा नहीं होगा, आप बताओ। दिक्कत हो जाती है ना, यही दिक्कत है। नहीं तो अब तक तो वो भौं भौं वाला खत्म कर देता, ठीक ना? तो भौं भौं वाला खत्म कर देगा, समझ में नहीं आएगा। अब हम फिर से आते हैं अपने टॉपिक पर। तो यहाँ पर एक कर्ता का तुमने स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर दिया प्रेडिकेट पार्ट में, इसको इंट्रोडक्टरी इट मान करके सेंटेंस गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर अभी इंट्रोडक्टरी इट नहीं रह गया। ये हो गया आपका, बोलो, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, और ये हो गया प्रेडिकेट, ये हो गया वर्ब, और ये हो गया कॉम्प्लीमेंट। कुछ समझ में आया? और ये हो गया मीनिंगफुल। क्या हो गया? मीनिंग, हाँ समझ गया ना? फुल। सेंटेंस गलत हो गया ना? इसका मतलब किसी वस्तु के लिए, अरे इसको पकड़ो तो क्या करा? अरे पकड़ा और दे दिया तुरंत, इट इज हॉट, यह गर्म है। क्या बोला जी? भाई गर्म जो है, टंग लगा दिया, टंग्स आपके हाथ में थोड़ा पकड़ना तो है सरसी, तो क्या कहोगे? छोड़ दोगे, कहोगे इट इज हॉट, यह गर्म है, तो वह मीनिंगफुल हो जाएगा। तो पर्सनल प्रोनाउन का काम बनेगा। समझ में आया ना? अब चलते हैं दूसरे सेंटेंस पर। दूसरा सेंटेंस है हमारा, हाँ नहीं, पहले इसको करेक्ट कर लेते हैं। तो इसका जो आप कहना चाह रहे हो कि गर्मी है, ऐसे कहने से काम नहीं चलेगा। अगर कह भी देते हो स्पोकन हिंदी में कि गर्मी है, तो भाव क्या होना चाहिए? आज गर्मी है, आज गर्म है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा भैया? बोलिए। इसका ट्रांसलेशन होगा, ध्यान दीजिएगा, इट इज हॉट टुडे, इट इज हॉट टुडे। अब बताइए, ये तो नाउन है जो हम हिंदी भाषा में गलत प्रयोग में लेते हैं। बोलचाल में स्पोकन हिंदी है, आज गर्मी है, इट मीन्स आज का दिन गर्म है। बोलिए, यही हुआ ना? आज का दिन गर्म है। तो स्पोकन हिंदी में हम बोलते हैं कि आज गर्मी है, भाव क्या हुआ? आज गर्म है। तो हिंदी का स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो ये हो गया अन्य शब्द, बोलो अन्य शब्द हुआ कि नहीं? और ये हो गया आपका कार्य कर्ता, बोलो। अरे यार, मौसम सूचक एडजेक्टिव, बोलो। क्या है? कर्ता क्या हुआ? मौसम सूचक एडजेक्टिव, बोलो, है कि नहीं? यस सर। यहाँ हिंदी में लिख देता हूँ, बढ़िया से समझ लेना। मौसम सूचक विशेषण, मौसम सूचक क्या जी? विशेषण, बोलो, है कि नहीं? है कि नहीं? अब इस मौसम सूचक विशेषण को अकेले यहीं पर यूज किया जाए बिना आज लगाए, तो इसकी दशा ऐसे ही हो जाएगी। समझे कि नहीं? और इस वाक्य में अन्य शब्द का आना बहुत जरूरी है। तो जो पहला स्ट्रक्चर है हमारा नाउन के साथ है, देख रहे हो? तो स्पोकन हिंदी में तो चलेगा। आज गर्मी है, भाव क्या है? मतलब क्या है? सही अर्थ क्या है? आज गर्म है, अर्थात आज का दिन गर्म है, आज का दिन गर्म है। यानी तुम आज के मौसम के बारे में बता रहे हो, तो आज के मौसम के बारे में बता रहे हो, तो सेंटेंस किससे स्टार्ट करोगे? इंट्रोडक्टरी इट से स्टार्ट करोगे। और आज इस कर्म के साथ अर्थात एडजेक्टिव के साथ मिल करके रियल सब्जेक्ट बन जाएगा। क्या बनेगा? ये देखो, अभी यहाँ पर देखो, ये हो गया आपका एडजेक्टिव, बढ़िया से समझना। और ये हो गया आपका जी नाउन, लिखे थे ना, नाउन शोइंग टाइम, बोलो। अदर वर्ड्स लिख देता हूँ, समझिए, स्ट्रक्चर में दे चुका। ये है अदर वर्ड्स, कौन सा? नाउन शोइंग टाइम लिख देता हूँ भाई, जब सब लिख रहा हूँ तो
बोलो नाउन शोविंग टाइम, हुआ कि नहीं? शोविंग टाइम। अब ये इसके साथ मिल जाएगा क्योंकि अकेले हार्ट जो है रियल सब्जेक्ट नहीं बन सकता है, तो ये बन गया आपका रियल सब्जेक्ट। बोलो है ना दमदार? अब यहाँ आते हैं, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। अरे बहुत गर्मी है का ट्रांसलेशन करते हो, देखो भाव क्या लिखा है भाई? भाव क्या हुआ? देखो बहुत गर्मी है, तो बहुत गर्मी है ये तो स्पोकन हिंदी है। असली भाव क्या हुआ? दैट इज अर्थात आज बहुत गर्मी है। क्या है? आज क्या? अरे तो इसका भाव तो समझाएं, लिखने दो, ठीक है ना? चलो कोई बात नहीं, इसी पर एरो लगा देता हूँ। लिखते हो कि बहुत गर्मी है, तो वास्तव में ये रिटेन हिंदी नहीं है, स्पोकन है। इसका भाव क्या होगा? यही ना कहना चाह रहे हो कि आज बहुत गर्मी है, बोलो। तो इसका भाव हो गया आज बहुत गर्मी है। इसका मतलब आज बहुत गर्म है। तो आज बहुत गर्म है, ध्यान देना, आज बहुत गर्म है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है भैया, ऐसे अगर देखोगे तो ये अदर वर्ड्स में आएगा, ये गर्म है इसके साथ आएगा ना। अब ये एक साथ इंग्लिश में क्या हो जाएगा? रियल सब्जेक्ट बन जाएगा। तो क्या लिखोगे? ट्रांसलेशन क्या हो गया? इट इज हॉट, वेरी हॉट, इट इज वेरी हॉट। तो अंग्रेजी में अकेले नहीं आएगा, अकेले नहीं आ सकता है ये। हॉट छूट गया सर, हॉट जो है अकेले नहीं आ सकता है, कोई भी एडजेक्टिव अकेले नहीं आ सकता है। हाँ जी, टुडे। तो अब यहाँ से यहाँ तक मिलकर रियल सब्जेक्ट बन गया। अब चलो, अगर इसका तुम ट्रांसलेशन कर देते कि इट इज वेरी हॉट, तब तो भैया गलत हो जाता कि नहीं? तब तो किसी वस्तु के लिए आप इट क्या हो जाता? यह बहुत गर्म है, ट्रांसलेशन में गलत हो जाता। तो इसके भाव में आना पड़ेगा। बहुत गर्मी है कब बोला गया? अरे वेदर के बारे में बोला गया। एक व्यक्ति बाहर से आया, अंदर लाइट नहीं है, कवर आ गई, बहुत गर्मी है, समझ गए कि नहीं? तो ये चीज हो जाएगा, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, इसके भाव में आना पड़ेगा। अब कुछ खास चीजें और बताता हूं आपको। सीजन और वीदर। पहली बात, वीदर में पास्ट टाइम में अगर सेंटेंस बनाना चाहते हो, क्या जी? देख लो, इट वॉज कोल्ड yesterday। क्या हो गया? इट वॉज कोल्ड yesterday। तो क्या होगा? कल सर्दी थी, कल सर्दी थी। अब ध्यान दो, कल सर्दी थी, तो जैसे गर्मी वैसे सर्दी, यानी कल सर्द था। क्या हुआ? कल सर्द था। कल सर्दी थी अर्थात कल सर्द थी या सर्द था हो जाएगा। कुछ समझ में आया ना? ये चीज होता है। तो हम लोग स्पोकन हिंदी गलत बोलते हैं, गलत इस्तेमाल में। चलिए सीजन की बात करता हूं। आपने लिखा कभी गर्मी है, ट्रांसलेशन क्या किया? गर्मी की ऋतु वाला छूट गया ट्रांसलेशन नहीं,
छूट गया। खैर यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, कोई बात नहीं, मिटा दिया है जो भी, ठीक है ना। तो गर्मी है का ट्रांसलेशन होगा इट इज समर, ये वाला हुआ है ना, नहीं समझे। ऋतु शब्द कहाँ लिखे थे, ये वाला हुआ था इट इज समर। अब देखो अगर लिखते हो कि गर्मी की ऋतु है, गर्मी की क्या ऋतु है, तो जानते हो क्या करोगे, यहां कर दोगे इट इज द का समर सीजन। इसका ध्यान देना, ये खूब आता है दादाजी, खूब एग्जाम में आता है। तो जब तक ऋतु शब्द नहीं आए, अगर आप इसका ट्रांसलेशन कर देते हो इट इज द समर, क्या कर देते हो, इट इज द समर। ध्यान देना, खूब परीक्षा में आता। अगर इसको कर देते हो इट इज द समर, है तो भैया ये वाला तो हो गया क्रॉस और ये वाला सही। सही क्या है, ये सही। अभी जब हिंदी में ऋतु शब्द जब आएगा तो आप समर सीजन लिखोगे और 8 की द लगाना मत भूलना, खूब परीक्षाओं में आता है। तो हम प्रैक्टिस बैच तो शुरू करेंगे लगभग कोर्स पूरा करने के बाद। तो हमारे प्रैक्टिस बैच का लाभ कौन उठाएगा, जो मेरा परमानेंट स्टूडेंट बन जाएगा। अब परमानेंट स्टूडेंट का मतलब जानते ही हैं कि क्या होता है। तो परमानेंट स्टूडेंट जब आप बन जाएंगे, कोर्स पूरा तैयार कर लेंगे, तो प्रैक्टिस बैच में लास्ट में दूंगा। कहने का मतलब न्यू व्यूअर के लिए तो ये रेमेडी है, रामबाण दवा है। लेकिन जो बेचारे रिटायर्ड होने के करीब हैं, उनके लिए मेरा चैनल नहीं। साले भर एज बची है, तो हम तो साल भर में लगता है कि कोर्से नहीं पूरा कर पाएंगे जिस हिसाब से पढ़ाते हैं। बहुत कोर्स है, समझे भैया। तो क्या करेंगे आप, नए जो व्यूअर हैं उनको मैं सलाह दूंगा, जुड़ जाओ। 1.5 से 2 साल में तुम्हारी अंग्रेजी एकदम चकाचक। और जो बुढ़वा बैल चल रहे हैं ना टिक 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 5 साल से, उनको कर दोगे पीछे, ठीक है ना। तो बस आज का क्लास यहीं पर, थैंक यू। क्या जी हंसते हो।